एक बार चौहान गुज्जर वंशीय राजा हरिराम एक गांव से गुजर रहा था। तभी उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। बाबा, ये इतनी रात को रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा, ये रोना तो रोज का काम है। पहले आप थोड़ा पानी पीकर आराम करो, थक गए होंगे। यहाँ जंगल में एक नरभक्षी शेर है जो रोज हमारे एक बच्चे को खा जाता है। आज मेरे बच्चे का नंबर है। चिंता मत करो माई, तुम्हारे बच्चे की जगह मैं जाऊंगा। गांव वालों, आज से तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं खाएगा। ये चौहान हरिराम का वचन है। हरिराम गांव वालों को वचन देकर जंगल की ओर निकल जाता है। जहां उसका सामना एक नरभक्षी शेर से होता है। सुबह की बेला में हरिराम अपनी तलवार के एक ही वार से शेर का सिर काट देता है और अपने घोड़े पर बैठकर पुष्कर झील के किनारे आता है। वहां एक महिला को पानी में देखकर डर जाता है और वापस जाने लगता है। आप वापस नहीं जा सकते। मैं ब्राह्मण कन्या लीला सेवरी, आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। हरिराम ये सोचकर विवाह के लिए मान जाता है कि ऐसी सती सावित्री कन्या कहाँ मिलेगी। लीला सेवरी उसे अपने साथ घर लेकर आती। लीला सेवरी का पिता दोनों का विवाह कर अपना आधा राज्य हरिराम को दे देता है। लीला सेवरी 9 माह बाद एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका मुंह बाघ का, वो शरीर इंसान का होता है। दोनों दुनिया से छिपाकर बालक का लालन और पालन बड़े प्यार से करते, पर लोक लाज के भय से हरिराम बच्चे को राजा के पास लेकर जाता है। महाराज, ये मेरा बच्चा है, इसको राज्य की सेवा में लेने की कृपा करे। भाई हरिराम, ये तो नरसिंह है, भगवान का अवतार है। इसका लालन पालन व शिक्षा मेरी देखरेख में होगी। आप बेफिक्र होकर मेरे संरक्षण में यहाँ छोड़ सकते हैं। सत्य महाराज, ये नरसिंह भगवान का ही प्रसाद है। मेरी पत्नी लीला सेवरी ने नरसिंह भगवान से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। राजा ने बालक का नाम बाघ सिंह रखा। बालक बाघ सिंह राजकीय बगीचे में बच्चों के साथ खेलते हुए बड़ा होने लगा, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ अन्य बच्चे उससे डरने लगे और इसकी शिकायत बच्चों के घर वाले राजा से करने लगे। राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया और बाघ सिंह को नगर से बाहर वाले बगीचे में ले जाने को कहा, साथ ही उसके साथ रहकर पूरा ध्यान रखने को कहा। ब्राह्मण बालक को अपने साथ लेकर नगर से बाहर वाले बगीचे में चला जाता है और वही बालक बाघ सिंह ब्राह्मण मित्र के साथ खेलते हुए बड़ा होता है। बाघ सिंह बड़ा तो हो जाता है, पर समस्या तब आती है जब उसको कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं होता। क्या मैं कुंवारा ही मरूंगा? कोई तरकीब निकाल मित्र, जिससे मेरी भी शादी हो सके। बाघ सिंह की समस्या को हल करने के लिए ब्राह्मण मित्र एक तरकीब निकालता है। राजस्थान में श्रावण मास में नगर से बाहर भाग में झूला झूलने की प्रथा है। नगर की कुंवारी कन्याएं इन बगीचे में झूला झूलने आती है, पर ब्राह्मण मित्र के सिखाए अनुसार बाघ सिंह बगीचे का रास्ता रुकब कर खड़ा हो जाता है और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देता। और बाघ सिंह कुंवारी कन्याओं से अपनी शर्त को पूरा करके अंदर जाने की कहता है। कन्या एक एक कर उसके साथ फेरे लेती है। ब्राह्मण मित्र मंत्र पढ़ता है और फिर कन्याएं झूला झूले अंदर जाती है। समय आने पर बाघ सिंह की सभी रानियों ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार हुआ बगरावत भाइयों का जन्म। बड़े होने पर सभी बगरावत भाई गांव के वालों के साथ जंगल में गाय चराने लगे। इस प्रकार समय बीतता गया और बगरावत भाई जवान हो गए। It's
भाग्यवान, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। हाथ से खिलाना बंद करो। बेटा बोझा कुल कितनी गाय हो गई है? 1,80,000 पिताजी, पर गाय गिनने का काम तो आपका है। अब आप यहीं रहकर आराम करो। पिताजी आपसे वैसे भी गाय डरती है। गाय गिनने का काम अब मैं करूंगा। बेटा निया, ये काम थोड़ा ध्यान से करना। कहीं कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। एक गाय कहाँ चली जाती है, पता करो उसका बोझा। कल तू यही काम करना। पिताजी, दादा भाई भोजा तो सारे दिन पेट के नीचे खर्राटे मारता रहता है। आज तो मैं गाय का पता करके ही रहूंगा। देखता हूँ कहाँ जाती है। ये नहीं सुधरेगा। गायों का पूरा ध्यान रखना। आप भोजन करें स्वामी, गायों की चिंता बच्चों पर छोड़ दीजिए। आज तो इसका पता लगाकर ही रहूंगा। तो ये बात है, बाबा मुफ्त में मजा लुट रहा है। ग्वाली लिए बिना तो वापस नहीं जाऊंगा। बाबा, इस गाय को मैं चराता हूँ और दूध आप पी रहे हो। इसकी ग्वाली देनी पड़ेगी आपको। साधु के पास कहाँ धन है सवाई भोज। साधु के पास तो राख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जा, इसे ले जा। कल्याण हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे 23 भाइयों का। बाघ सिंह के बेटे सवाई भोज, ले जा इसे। जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों। सवाई भोज राख लेकर वहां से अपने गौ को ठाकी और निकल जाता है। रास्ते में राख को ये सोचते हुए गिरा देता है कि घर वालों को बाली की राख लेंगे तो हंसी उड़ाएंगे, और घर आकर राक्षस ने अपने पात्र को दीवार की कुत्ती से टांग देता है। बेटा भोजा, कुछ पता चला गाय कहाँ जाती है? बताओ मुझे। पिताजी, गाय एक बाबा के पास उसकी गुफा में जाती है। बाबा सारा दूध निकालकर पी जाता है। बाबा बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। पिताजी, उसने मुझे पूछे बिना ही सब कुछ बता दिया। ग्वाली क्या थी? रात में अचानक घर से निकलते तेज प्रकाश के कारण सवाई भोज की नींद खुल जाती है और छोरे सभी भाई भी उठ जाते हैं। नियाजी सवाई भोज के पास आकर पूछता है कि ये क्या चमत्कार है। सवाई भोज राख वाली सारी बात बता देता है। सभी भाई जहां जहां राजनीति हीरे मोती ढूंढने निकलते हैं, पर कहीं कुछ भी नहीं मिलता है और थकर जंगल में ही सो जाते हैं। सुबह हीरोवानी रात लेने बाबा रूपनाथ के पास जाने की तैयारी करते हैं। हीरो वाली राख, मोतियों वाली राख, हीरे वाली राख, बाबा जी प्रणाम। 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 बाबा जी, हमें सारी हीरो वाली राख चाहिए। अब राख ही रहेगी, हीरे मोतियों में नहीं बदलेगी। पर ऐसा क्यों बाबा जी? कल तो आप जबरदस्ती ही राख दे रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? समय बड़ा बलवान है भोज। माया और काया तो समय के अधीन है। जो गुजर गया कभी वापस नहीं आता। तुम सब जाओ, गायों को छोड़ने का समय हो गया है। मैं यहीं रहकर बाबा जी की सेवा करूंगा। दादा भाई अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। सवाई भोज खूब मन लगाकर बाबा रूपनाथ की सेवा करता है। जंगल से लकड़ियां लाता है, भोजन पकाता है। इस प्रकार सेवा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बाबा रूपनाथ कई बाहर गया होता है। तभी गुफा के अंदर से हंसने और रोने की आवाजें आती है। सवाई भोज आवाज की दिशा में अंदर गुफा में जाता है।
सवाई भोज गुफा में हाथी, खूब सारा धन और मानव कंकाल दिखाई देते हैं। मानव खोपड़िया सवाई भोज को बाबा रुकनाथ की सारी सच्चाई मुखारो सही प्रूव कर देती है और कहती है यहाँ से भाग जा, नहीं तो बाबा तुम्हें भी मारकर यहाँ हमारे साथ डाल लेगा। अनार भोज सतर्क हो जाता है। सवाई भोज गुफा में रखा तेल व कड़ाह बाहर लेकर आओ, उसमें तेल गर्म करो। मैं आज तुम्हें नई विद्या सिखाता हूँ। सवाई भोज बाबा रुकनाथ के कहे अनुसार कड़ा के बाहर लाता है, फिर उसमें तेल डालकर करता है। इतने में बाबा रुकनाथ भी आ जाता है और जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। फिर सवाई भोज को कड़ाही की परिक्रमा लगाने को कहता है, जब खुद पीछे पीछे चलने लगता है। अचानक बाबा रुकनाथ सवाई भोज को पीछे से उठाकर गर्म तेल के कड़ाहा में डालने का प्रयास करता है, पर सवाई भोज तो पहले से ही सतर्क रहता है और कड़ाह के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब सवाई भोज बाबा से कहता है कि बाबा अब मेरी बारी है, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। और पलक झपकते ही बाबा रुकनाथ को उठाकर तेल गर्म कड़ाह में डाल देता है। कड़ाह में डालते ही बाबा रुकनाथ का शरीर सोने की मूर्त में बदल जाता है और उसी समय बिजली चमकने की कड़कड़ाहट के साथ भविष्यवाणी होती है। हे सवाई भोज, तुम्हारे भाइयों की 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया होगी। तुमने बाबा रुकनाथ के साथ सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया। इस सोने की मूर्त को ले जाओ, तुम्हारे पास कभी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए नाम अमर हो जाएगा। 12 वर्ष तक जितना दान पुण्य करना है कर लो। ये खांडा जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। सवाई भोज, इसे स्वीकार करो। ये हाथी तुम्हारी प्रसिद्धि को कई गुना बढ़ा देगा। इस धन को तुम और तुम्हारे भाई जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता रहेगा। बाबा रुकनाथ सवाई भोज को खांडा देता है। जय मंगला हाथी, बुली घोड़ी व बहुत सी गाय भी देता है और बहुत सारा देकर गोठा गांव की तरफ को कामना करता है। सवाई भोज सारा धन, हाथी, गाय सभी को लेकर गांव पहुंच जाता। यहाँ पर गांव वाले खुशी से सवाई भोज की जय जयकार करते हैं। सवाई भोज उसके सभी भाई सोने के बने आभूषण पहनते और अपने घोड़ों को भी पहनाते हैं। सभी भाई अपने लिए महलों का निर्माण करवाते हैं, नए नए गांव बसाते हैं। इतने पर भी धन कम नहीं होता। ये देखकर सभी भाई विचार करते हैं कि इतने सारे धन का क्या करे। मामा जी आप ही बताएं इस धन का क्या करें। दादा भाई मेरी माने तो इस धन को जमीन में गाड़ देते हैं, जब कभी अकाल पड़ेगा तो निकाल लेंगे। बनिया का भांजा है तेजा भाई, सोच तो बनिया जैसी ही रहेगी ना। आप लोग भी अपने अपने विचार रखे। दादा भाई, मेरे विचार से इस धन को पुण्य के काम में खर्च करना चाहिए, जैसे कुएं बावड़िया खुदवाना, मंदिर बनवाना। ये सही बोला निया भाई आपने। उस बाबा की बिजली ने भी यही बोला था। बगरावत भाई प्यासों की प्यास बुझाने के लिए कुएं बावड़िया खुदवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, गाय घोड़े खरीदते हैं, निर्धनों को दान देते हैं। कहा जाता है कि आज भी भगवतों द्वारा बनवाए कुएं बावड़िया मंदिर मौजूद है, जिसका जीता जागता उदाहरण हर्षे देवल का शिव मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको सवाई भोज ने बनवाया था। प्रसिद्ध लेखिका लक्ष्मी कुमारी चंदावत ने अपने संकलन में लिखा है कि बाल जी के 24 पुत्र थे, में बगड़ावत कहलाए। वे गुज्जर थे जो खानाबदोश मकर कौम थी और पशुपालन का काम करती थी। वे जहां पर भी चारागाह देखते अपना पड़ाव डाल देते थे। हो सकता है बगरावतों ने यहाँ रहते हुए 24 घाटों वाली बावड़ी और इसे लगा शिव मंदिर बनवाया हो। कहते भी है 24 घाट और बावड़ी, देवल भी साथ है। संभवतः इसको बनवाने में बगरावतों का हाथ है। आज्ञा दे पिताजी, हम सभी भाई रान का मेला देखने जा रहे हैं। जरूर जाओ पुत्रों, पर मेरे मित्र राणा दुर्जन साल से मिले बिना मत लौटना। जी पिताजी जी। तो भाइयों, पिताजी ने जाने की आज्ञा दे दी है। सभी भाई रान जाने के लिए बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घोड़े तैयार करते हैं। सभी भाई हंसते गाते, खेलते कूदते रान के मार नौलखा बाग के दरवाजे तक पहुंच जाते।
जावर बाग का माली उनको बाग में प्रवेश नहीं करने देता है। इससे क्रोधित होकर माली की पिटाई कर देते और वहां से भगा देते। सभी भाई बाग में और मजे करते। जब उनको प्यास लगती है तो एक भाई को पानी लेने नगर में जाने को कहते। जो भाई नगर में पानी लेने गया था उसके मन में पातू कलाली का दारू पीने की इच्छा होती है। वो पातू कलाली के अड्डे का पता पूछता है और जब पातू कलाली के दरवाजे पर पहुंचकर नगाड़ा कर जाता है तब पातू कलाली बाहर आती है और कहती है कि हे ग्वाले, मेरा दारू खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। मेरी दारू का एक प्याला 1.25 लाख का है। उसका अपमान कर दरवाजे से ही वापस लौटा देती है और वह वापस आकर नियाजी को सारी बात बता देता है। सभी भाई पातू कलाली के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगते हैं। नगाड़े की आवाज सुनकर पातू कलाली बाहर आ जाता है। मेरी दारू कैशर कस्तूरी से भी महंगी है, जिसका एक प्याला 1.25 लाख का है। तुम नहीं खरीद पाओगे, वापस लौट जाओ। पातू कलाली के द्वारा वापस लौटने को कहते ही सवाई भोज उसके सामने सोने की मोहरों का ढेर लगा देता है। इतना सारा सोना हमें धपा दोगी तो इससे भी 2 गुना मिलेगा। सभी भाई अपने घोड़ों सहित पातू कलाली के बगीचे में प्रवेश करते हैं, जहां उनको 2 शराब से भरे तालाब दिखाई देते हैं। तालाबों के नाम सावन भादो होते हैं, जो हमेशा शराब से भरे रहते हैं। इसी बात का पातू कलाली को अभिमान था और वह हर नौजवान से उन सावन भादों को पीकर खाली करने की शर्त लगाती थी। पर उसको कहाँ पता था कि आज उसकी शर्त पूरी होने वाली है। पातू कलाली सवाई भोज से भी शर्त लाती है। सवाई भोज कहता है कि यदि मेरे मीरों को दारू से भर देगी तो मैं तुम्हारे सावन भादों को सोने की मोहरों से भर दूंगा। पर सवाई भोज का दारू का पात्र वीरा नहीं भर सका और उधर पातू कलाली के सावन भादों खाली हो जाते हैं और पातू कलाली शर्त हार जाती है और सवाई भोज को धर्म भाई बना देती है। सवाई भोज भी पातुड़ी कलाली को वचन देता है कि तुम पर कोई संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊंगा। उधर सवाई भोज के पात्र से गिरा दारू लाकर पाताल लोक में पहुंच जाता है और शेषनाग वासुकी पर जा गिरता है। वासुकी बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि बगड़ावतों का आतंक बहुत बढ़ गया है, इनको दंड मिलना जरूरी हो गया है। और बगड़ावतों को दंड दिलवाने के लिए भगवान विष्णु के दरबार में जाने के लिए निकल जाता है। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। बगड़ावतों ने धरती पर आतंक मचा रखा है, उनको दंड दीजिए प्रभु, पालनहार रक्षा करे। नागराज, मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। मैंने पहले ही साधु माता को उनकी यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दे रखा है। आप आदि शक्ति की शरण में जाए, वही आपकी कोई सहायता कर सकती है। रक्षा करे माता, शरणागत की रक्षा करे माता। बगड़ावतों को दंड दीजिए माता। नागराज, बगड़ावत मेरे भक्त है, उनको मैं दंड नहीं दे सकती, पर आपका यही हठ है तो मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगी। उधर माली राणा दुर्जनसाल के दरबार में जाकर गुहार लगाता है कि कुछ नौजवानों ने नौलखा बाग पर अधिकार कर लिया है और मुझे मारकर वहां से भगा दिया है। राणा दुर्जनसाल नीमदेव से पूछता है कि ये गुस्ताखी किसने की। नीमदेव कहता है कि बाघ सिंह के लड़के आए हैं और नौलखा बाग में ठहरे हैं। नारायण जी में तो मेरे मित्र बाघ सिंह के लड़के हैं, 6 मिलना चाहिए, उनकी चर्चाएं बहुत सुनी है। और राणा दुर्जनसाल अपने अंगरक्षक के साथ नौलखा बाग में जाने के लिए निकल जाते हैं। राणा दुर्जनसाल नौलखा बाग में पहुंच जाता है पर वहां बगड़ावत नहीं मिलते। उसी समय एक गुप्तचर आकर राणा को बताता है कि बगड़ावत तो पातू कलाली के अड्डे। राणा पातू कलाली के अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बगड़ावत राणा से गले मिलते हैं और कहते हैं कि राणा जी, हम तो आपसे ही मिलने आए हैं, पर यहाँ पातू कलाली के दारू ने रोक लिया।
सभी बगरावत भाई वापिस अपने गांव गोठा जाने के लिए पातू कलाली से विदा लेते हैं, तो अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। परवर्ष की काया हमारी, परवर्ष की ये माया। जिले आरा दिल खोल के जितनी अपनी काया। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। हम हैं बगड़ावत भाई। सर ऊंचा रखते राह सच्ची दुनिया से कह दो, जोश हमारा कभी ना घटे। दिल में जज्बा सीने में ज्वाला, धरती माँ की लाज कभी न लूटे। हमने संघर्ष किया है भारी, वीरता की है सच्ची गाथा। 12 वर्ष की काया हमारी, 12 वर्ष की ये माया। झीले यारा दिल खोल के जितनी अपनी काया। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। बाधाओं को चीर देंगे, रास्ते अपने हम बना लेंगे। बगदावत का नाम सुनेंगे, दुनिया हमसे रास्ता पूछेगी। हम तो हैं वो जंग के साथी, जो हार से कभी न डरे। धर्म हमारा, कर्म हमारा, सच्चाई की राह चुने। 12 वर्ष की काया हमारी, 12 वर्ष की ये माया। जिले आरा दिल खोल के जितनी अपनी काया। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। बड़े बड़े तूफान झेल कर हिम्मत से है हमने कंधा मिलाया। इतिहास लिखेंगे वीरों वाला, सर ना कभी झुकाया। बगड़ावत का नाम बुलंद है, हम सबके संग सब हमारे साथ है। चलो यारा उठाओ झंडा, अब जीत अपनी बात है। 12 वर्ष की काया हमारी, 12 वर्ष की ये माया। जिले यारा दिल खोल के जितनी अपनी काया। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। बड़े बड़े तूफान झेल कर हिम्मत से है हमने कंधा मिलाया। इतिहास लिखेंगे वीरों वाला, सर न कभी झुकाया। बगड़ावत का नाम बुलंद है, हम सबके संग सब हमारे साथ हैं। चलो यारा उठाओ झंडा, अब जीत अपनी बात है। 12 वर्ष की काया हमारी, 12 वर्ष की ये माया। जिले यारा दिल खोल के जितनी अपनी काया। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। हम हैं बगड़ावत भाई, हम हैं बगड़ावत भाई। एक दिन बुआल का राजा जंगल में शिकार खेल रहा होता है। उसी समय उसकी नजर एक दिन नवजात कन्या पर पड़ती है, जिसके चारों ओर दिव्य पे पाश करीन हुए। उस दिव्य कन्या को राजा अपने हाथ गोद में उठा और अपनी पत्नी को दे देता है। बुआल में दिव्य कन्या के साथ ही उसी दिन दासी के घर एक और कन्या का जन्म होता है। राजा अपनी कन्या का नाम जयमती रखा है और दासी पुत्री का नाम हीरा रखते हैं। दोनों साथ साथ खेल तते जवान हो जाती है। ये कैसा भूकंप है? महाराज, ये भूकंप नहीं,
राजकुमारी जयमती की पायल की झनकार व पैरों की थाप से पूरा महल कंपायमान हो रहा है। राजा मन ही मन सोचता है कि जयमती विवाह योग्य हो गई है, सुयोग्य वर से इसका विवाह करवा देना चाहिए। राजा ब्राह्मणों को बुलवाकर जयमती के सगुन का टीका नारियल देता है और सुयोग्य वर की तलाश कर उसे देने को कहता। उधर जयमती को इस बात का पता चलता है तो वह ब्राह्मणों के पास जाकर कहती है कि हे ब्राह्मणों, आप मेरे लिए जो वर ढूंढने जा रहे हो उसके परिवार में एक ही पिता के 24 भी है, जिनमें से एक का नाम सवाई भोज है। उसको ही मेरा सगुन देना और किसी को भी नहीं। ब्राह्मण गांव घूमकर 24 भाइयों वाले परिवार को ढूंढते हैं। कई दिनों बाद वो गोठा गौ के पास पहुंचते हैं और 24 भाइयों वाले परिवार के बारे में पनिहारियों से पूछते हैं। पनिहारियां उनको बबलावतों के महलों के मौलिसारा कर बेच देती है। ब्राह्मण सवाई भोज को सगुन वाला नारियल देकर सारी बात बताते हैं और वहां से चले जाते हैं। सवाई भोज और सभी भाई सोच विचार करते हैं, क्या कि सोचने वाले हैं और पहले से ही सभी भाई विवाहित है। राजकुमारी का विवाह तो राजकुमार राजा से ही होना चाहिए। सभी भाई सगुन के नारियल को राणा दुर्जनशाल के यहाँ भेजने के लिए सहन होते हैं, पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि राणा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हो सकता है इस ब्याह से हो जाए। साथ में ये भी कहला भेजते हैं कि विवाह का सारा खर्च भी बगड़ाव ही उठाएंगे। राणा पहले तो आनाकानी करता है, फिर खरे छे की बात सुनकर विवाह के लिए मान जाता है और विवाह की तैयारी का हुक्म देता है। उधर भगरत विवाह में जाने के लिए बड़ों को तैयार करते और खूब बड़ी सज धज कर तैयार होते। राणा सज धज कर हाथी पर सवार होकर बारात को साथ लेकर निकलता है। पूरे रास्ते लोग नाचते गाते व बजाते हुए चलते हैं। राणा की बारात भुआल नगर के दरवाजे पर से पहुंच जाती है, जहां पर राणा व बारातियों का स्वागत सत्कार किया जाता है। राणा जैसे ही दरवाजे पर लगे तोरण को मारने दरवाजे के सामने जाता है। हीरादासी शेरनी का रूप बनाकर राजा के हाथी पर छलांग लगाती है। हाथी शेरनी को देखकर बिगड़ जाता है और ऊपर बैठा राजा नीचे आ गिरता है। उधर सवाई भोज तोरण मारने का समय निकलता देख खुद ही तोरण मारने के साथ दरवाजा ही तोड़ देता है। यह देखकर राणा का भाई नीमदेव जी क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों के साथ बगरावतों से उलझ जाता है। राणा जी लड़ाई बढ़ती देख सबको शांत करवाता है और कहता है कि बगावत तो मेरे भाई है, मेरी यहाँ शादी तो यही करवा रहे हैं। राजकुमारी जयमती हीरादासी से पूछती है कि सवाई भोज दिखने में कैसा है, तो हीरादासी कहती है कि सवाई भोज राजकुमार जैसा दिखने वाला, उसके जैसा सारी बारात में कोई अन्य पुरुष नहीं है। फिर जयमती राव जी के बारे में पूछा तो हीरादासी कहती है कि राव जी एक आदमी की औसत आयु तो जी चुके, अब जो जी रहा है वो नफे की है। जयमती हीरादासी से कहती है कि तुम सवाई भोज के पास जाओ और उसका खांडा किसी भी प्रकार से मेरे पास लेकर आसी। हीरादासी सवाई भोज का खांडा उसके पास जाकर मांग लाती है और महलों में राजकुमारी जयमती को दे देती है। उधर महलों में राजकुमारी जयमती सवाई भोज के खांडा की पूजा करती है, फिर खांडे के साथ फेरे लेती है और खांडा को वापस सवाई भोज के पास भेज देती है। मैं अब सवाई भोज की पत्नी हो चुकी हूँ। मैंने सवाई भोज के खांडे के साथ फेरे लिए हैं। राजकुमारी जयमती अपना नकली प्रतिरूप बनाती है और राव जी के साथ फेरे खाने हीरादासी के साथ भेज देती है। नकली प्रतिरूप से राव जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो जाता है। राजकुमारी जयमती अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेती है और राव जी के साथ विदा हो जाती है।
राव जी के लश्कर को चलते हुए बीच रास्ते ही शाम हो जाती है और वहीं पर पड़ाव डाल देते हैं। रात में जयमती सवाई भोज के शिविर में आती है और सवाई भोज से कहती है कि मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मुझे राणा जी के साथ नहीं जाना। मैंने शगुन का नारियल भी आपके लिए भेजा था, मैंने तेरे भी आपके खांडे से लिए है, मैं आपकी पत्नी हूँ। फिर नियाजी कहते हैं, भाभी जी चिंता मत करो, अभी तो राणा जी के साथ जाओ, हमें 6 महीने का समय दो, हम तैयार है करके आपको राणा जी के महलों से उठाकर लाएंगे। रानी जयमती राव जी के महलों में पहुंच जाती है। रानी जयमती राव जी को अपने से दूर रखने के लिए एक तरकीब सोचती है और राव जी के पास जाकर कहती है कि मुझे इन महलों में नहीं रहना, मेरे लिए एक अलग महल बनवाओ। राजा अलग महल बनवाने का आदेश देता है। दिन में महल बनता, वह रात में हीरा दासी और जयमती वहां जाकर महल को बिगाड़ देती। ऐसा करते हुए भी महल 6 महीनों में महल बनकर तैयार हो जाता है। रानी अपनी सेविकाओं व हीरा दासी के साथ नए महल में आ जाती है और हीरा दासी से कहती है कि महल तो बड़ा सुंदर है, पर राव जी को मेरे कमरे में मत आने देना, उसे किसी भी प्रकार से रोके रखना। हीरा दासी राव जी को रानी के पास आने से रोकने के लिए कभी बाघिन का रूप बनाकर राव जी को डराकर भगा देती है, कभी राव जी को अपने जादू से मुर्गा बनाकर खुद बिल्ली बनकर सारी रात डराती रहती है। राव जी दिनों दिन कमजोर व दुबले पतले होते जाते हैं। ये देखकर राव जी का भाई नीमदेव राव जी से पूछता है कि भाई साहब इतने कमजोर व थके हारे कैसे हो रहे हो, क्या नई रानी रात पर सोने नहीं देती है? तब राव जी कहते हैं, भाई नीमदेव मुझे लगता है नए महल में किसी भूत प्रेत का साया है, वह मुझे सारी रात परेशान करता रहता है। उधर महल में रानी जयमती हीरा दासी से कहती है कि 6 महीने बीत चुके हैं, सवाई भोज ने मुझे यहाँ से ले जाने का वचन दिया था, लगता है वे किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे, उन्हें वचन याद दिलाना होगा। तब हीरा दासी कहती है, उनके तो एक ही काम है रानी साहब, गाय चराने का, उसमें भूल गए होंगे। रानी जयमती कहती है, सवाई भोज का वचन महादेव का वचन है, उन्हें किसी तरह से अपना वचन याद होगा। मैं परवाना लिखती हूँ, तुम चील बनकर मेरे पत्र को सवाई भोज तक पहुंचाओ। हीरा दासी पत्र लेकर आकाश में चील बनकर उड़ जाती है। हीरा दासी चील के रूप में गोठा लाव के ऊपर पहुंच जाती है और आकाश से ही पत्र नीचे गिरा देती है, जिसको नियाजी देख लेता है। सवाई भोज नियाजी को पत्र पढ़ते देख पूछता है कि इसका पत्र है। नियाजी सवाई भोज से कहता है, दादा भाई आप पत्र के बारे में चर्चा नहीं करो तो अच्छा है, मुझे 6 महीने आगे का पता चल जाता है, इस पर गौर नहीं करने में ही अपनी भलाई है। सवाई भोज बार बार पत्र के बारे में जानने की जिद करता है। तब नियाजी कहते हैं, दादा भाई एक बार आपने कहा था कि चाहे कलयुग का महाभारत ही क्यों न करना पड़े पर वचन की लाज अवश्य रखूंगा। वो समय अब आ गया है और इस वचन की लाज रखने का अर्थ है एक और महाभारत करना, जिसका दृश्य मैंने बहुत भयंकर रूप में देखा है। तब सवाई भोज कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वचन की लाज तो अवश्य रखूंगा। गुज्जर का दिया वचन और तुनीर से निकला तीर कभी वापस नहीं लिया जाता। सभी भाई रानी जयमती को रान से भगाकर लाने की योजना बनाते हैं और बाद में होने वाले परिणाम पर भी चर्चा करते हैं। उधर तेजा की पत्नी तेजा से कहती है, आप तो बनिए के भांजे हो, उनके साथ रान मत जाना। तब तेजा कहता है, मेरे भाइयों को मेरी बहुत जरूरत है, मुझे जाना होगा। सभी भाई रान जाने के लिए अपने घोड़ों को तैयार करते हैं और खुद भी तैयार होते हैं। तैयारी देखकर साधु माता नियाजी को बुलाकर पूछती है, आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब नियाजी कहते हैं, भाभी सामरान में रानी जयमती को लेने जा रहे हैं, उसने भाई भोज के खांडे के साथ फेरे लिए थे। साधु माता कहती है, घर में एक स्त्री होते हुए पराई औरत को क्यों लेने जा रहे हो, ये महापाप है। तब नियाजी कहते हैं, भाई साहब ने वचन दिया है, वचन की लाज रखनी पड़ेगी, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। ऐसा कहकर सभी भाई रान की तरफ लिए निकल जाते।
सभी भाई रान पहुंचकर नौलखा बाग में अपना डेरा जमा लेते हैं। इसकी खबर रानी तक पहुंचाने के लिए सवाई भोज चरवाहे का भैंस डरकर महल के पिछवाड़े में बकरियां लेकर पहुंच जाता है, जिसको रानी जयमती पहचान जाती है और हीरा दासी को उसके पास भेज देती है। रानी जयमती अपनी माया से 12 मण के सुअर को प्रकट करती है और उससे कहती है, ये सुअर तुम राव जी के आगे जाकर उसको नगर से कई दूर ले जाओ और 4 दिन तक वापस मत आने देना। राव जी सुअर का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल जाता है और अचानक गायब हो जाता है। सुअर को गायब होता देख राव जी कहता है, हमारे साथ धोखा हुआ है, और सभी को वापस चलने का आदेश देता है। उधर महल में रानी मौका देखकर रस्सी के सहारे नीचे उतरती है और सवाई भोज के साथ जाने के लिए घोड़े पर सवार हो जाती है। हीरा दासी भी नियाजी के पीछे बैठ जाती है। सभी भाई गोठा के लिए तेजी से अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल जाते हैं। रास्ते में रानी जयमती सवाई भोज से कहती है, आप मुझे लेकर जा तो रहे हो, मगर राव जी की विशाल सेना के सामने क्या लड़ाई कर सकोगे? आप और आपकी घोड़ी एक तीतर से डर गए, आपकी धड़कन बढ़ गई, राव जी की सेना का कैसे सामना करोगे? यह बात सुनकर सवाई भोज को गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार के एक ही वार से 11 हाथ की विशाल चट्टान को बीच में से काट देता है। सवाई भोज के बल की प्रतीक वह चट्टान आज भी अपना अतीत बयां करती 2 हिस्सों में कटी हुई रान बिनाई के पास धरती पर पड़ी है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये दृश्य देखकर रानी जयमती सोचती है कि इतनी विशाल चट्टान को एक ही वार से चीर दिया तो जब 24 भाई राव जी पर एक साथ हमला करेंगे तो राव जी का कचुमरी निकाल देंगे, फिर मेरा उद्देश्य पूरा कैसे होगा? रानी जयमती वहीं पर सवाई भोज से वचन लेती है कि राव जी से युद्ध के समय आप सभी 24 भाई अपनी सेना के साथ राव जी से एक एक कर युद्ध करोगे, सभी भाई साथ मिलकर युद्ध नहीं करोगे। सवाई भोज रानी जयमती को ये वचन दे देते हैं, हम साथ मिलकर युद्ध नहीं करेंगे। सवाई भोज रानी जयमती को गोठा में लाने से पहले रता देवरा में उतारते हैं। वहां पर गौ की औरतें तक स्वागत करने आती है। जब नेतू जी और दीपक वनरा रानी जयमती के पास आती है तो रानी जयमती दीप कमर से पूछती है कि तू किसकी बेटी है और ये किसकी बहू? दीप कमर भाई रानी को जवाब देती है कि मैं सवादी की लड़की और ये काका नियाजी की रानी नेतू जी। रानी जयमती गांव की औरतों के साथ वो बगड़ावत अपने घोड़ों पर गोठा में आते हैं, जहां पर सारू माता आरती का थाल लिए रानी जयमती का स्वागत कर आरती उतारती है। जयमती सारू माता के पैर छूती पर आशीर्वाद लेती है। इस प्रकार स्वागत इस्तकार करते करते शाम का समय हो जाता है। रात में रानी जयमती के आने की खुशी में सारे गांव में दीपक जलाई लाते हैं। गोठा दिवाली जैसे जगमगा उठती है और रात भर नाच गाने का कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें रानी जयमती व अन्य औरतें नाचती व गीत गाती हैं। की सर पे और कर घूमर घूमर घूमे हो, रलक रीत सब जगह की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे हो, भर के गोला वाले घाट घूमर घूमर घूमे रे, पैसा घूमर घूमे रे, मारी सा चन्ना सूरज बन के साथी नाचे धरा के साथ, दिल में नाचे रानी राठौर, रुक जावे ले हर रात भर के ढूला वाले ठाट घूमर घूमर घूमे रे, वैसा घूमर घूमे रे, मारी सार कोमल पग में
झंझन पायल झुमके झूम के नाचे मोर, घनन घनन जैसे गरजे बादल, चैन साज सुरों का दर, भर के ढूला वाले ठाट, घूमर घूमर घूमे रे, वैसा घूमर घूमे बारी सा। कोमल पग में झंझन पायल झूम के नाचे मोर, घनन घन जैसे गरजे बादल, छेड़े सा सुरों का दौर, भर के ढोला वाले ठाट, घूमर घूमर घूमे रे, वैसा घूमर घूमे रे भारी सार। नाचते गाते सुबह हो जाती है। सवाई भोज पूरा समय रानी जयमती के साथ चौपड़ पासे खेलने में निकालने लगता है। एक रात साधु माता सोचती है, मेरे यहाँ रहने से नई रानी को परेशानी होती होगी, मुझे अब मेरे कान्हा की सेवा में चले जाना चाहिए। साधु माता सभी गहने उतारकर जोगण का वेश धारण कर लेती है। सुबह सभी बगरावत भाइयों को बुलवाती है और उनसे कहती है, सभी भाई हंसी खुशी रहना, मेरा यहां कोई काम नहीं है, मैं निसावरिया की सेवा में जा रही हूं। नियाजी से कहती है, आप अपने दादा भाई का हमेशा ध्यान रखना। इतना कहकर साधु माता सभी से विदा लेती है और जंगल के रास्ते पर ही निकल जाती है। मालाशेरी डूंगरी पर जाकर साधु माता भगवान नारायण का ध्यान करने लग जाती है। भगवान नारायण का ध्यान करते करते का अनंत समाधि में चली जाती है। राव जी को दरबार में गुप्तचरों से पता लगता है कि रानी जयमती महल में नहीं है। तब निमदेव कहता है कि रानी को तो बगरावत को उठा ले गए। राव जी कहता है, बगरावत ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ही तो मेरा विवाह रानी से करवाया था। मैं बाघ सिंह को पत्र लिखता हूं, वापस आएंगे तो मैं क्षमा कर दूंगा। राव जी पत्र लिखकर दूत को देता है। दूत पत्र को बाघ सिंह को दरबार में जाकर देता है। बाघ सिंह पत्र पढ़कर दूत से कहता है, रानी तो शिवजी को चढ़ा दी, आपको रानी चाहिए तो दूसरा विवाह कर लो। और एक पत्र लिखकर दूत को देता है। राव जी अगला पत्र बगरावतों के गुरु बाबा रूपनाथ को लिखता है और कहता है कि आप अपने चेलों को समझाकर रानी को वापस रखवाओ और विनाश होने से बचा लो। बाबा रूपनाथ वापस राव जी को जवाब लिखकर भिजवाता है, अब रानी आपको कभी नहीं मिलेगी। आपको युद्ध ही करना है तो पहले रुपाहेली पर आक्रमण करे, बगरावतों तक जाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा रूपनाथ एक पत्र बगरावतों को भी लिखता है और कहता है कि युद्ध करने का समय आ गया है, तैयारी करने लग जाओ। बगरावत बाबा रूपनाथ का पत्र पाकर जोश से भर जाते हैं और युद्ध की तैयारी करने में लग जाते हैं। लानाई शुरू करने से पहले बगरावत अपने सभी सामंतों को संदेशवाद भेजकर फौज इकट्ठी कर लेते हैं और दुगने जोश से युद्ध की तैयारी के लिए अपने अपने खच्चरों पर पहुंच जाते हैं। रानी जयमती को दिए वचन के अनुसार सभी भाइयों को अलग अलग अपने खैर से ही लानाई लेती। राव जी बगरावतों को समझाने का खूब प्रयास करते हैं कि रानी सा को वापस रान पहुंचा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा।
जो भी बगरावतों के पूर्वज थे उनके माध्यम से संदेश भेज बगरावतों को समझाने के प्रयास किए गए, मगर बगरावत अपनी बात पर अड़े रहते हैं। जब बगरावतों को मनाने के सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो रावत जी अपने 52 बढ़ों की सेना इकट्ठी करने का आदेश देता है। साथ ही अपने सामंतों व सरदारों, जिनमें दियाजी, कालूमीर पठान, टोडा के सोलंकी मुख्य होते हैं, को पत्र लिखकर बुलावा देता है और युद्ध की तैयारी का आदेश देता है। रावत जी खुद भी युद्ध की तैयारी करता है और अपनी सेना को साथ लेकर नगर से बाहर निकलता है। युद्ध के किनारे बजने प्रारंभ हो जाते हैं और रावत जी खारी नदी के तट पर आता है और सैनिकों को वही खारी नदी के तट पर पड़ाव डालने का आदेश देता है। सैनिक वहीं पर अपना शिविर लगा लेते हैं। सुबह 52 गढ़ों की सेना भी रावत जी की सेना से मिल जाती है और सभी सरदार जैसे दियाजी, कालूमीर पठान, सोलंकी सभी राव जी के खेमे में मिल जाते हैं। इस प्रकार राव जी के लश्कर में लाखों की सेना इकट्ठी हो जाती है। राव जी अपने शिविर में खास सरदारों के साथ युद्ध की रणनीति बनाता है। राव जी अपने सरदारों से कहता है, मुझे बाबा रूपनाथ ने सबसे पहले युद्ध करने की चुनौती दी थी, इसलिए सबसे पहला आक्रमण रुपायली पर ही करना है। देखते हैं बाबा रुपायली को कैसे बचाता है। और कालूमीर पठान व दियाजी को रुपायली पर अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करने का आदेश देता है।